हाय फ्रेंड्स, आपका इस हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल आर्ट ऑफ हेल्थ 01 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को और वीडियो जो मैं बीमारियों से कैसे बचने के उपाय वगैरह बताता हूँ आप देखते होंगे। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आए दिन हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से हेल्थ से रिलेटेड, तो मैंने ये देखा है कि जैसे जन्म के बाद छोटे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और वो कुछ गिने चुने सिलेक्टेड डाइट प्रोडक्ट्स खाते हैं। उनकी जो खुराक होती है वो घर के परिवार के सदस्यों के लिए जो खाना बनता है उससे अलग होती है। धीरे धीरे बच्चा जो है घर के सदस्यों के साथ मिलकर खाना शुरू करता है, तो वो जंक फूड भी खाता है, फास्ट फूड वाला, डिब्बा बंद खाने, बोतलों में बंद ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई जूस हो गया, ये पीने लगता है। और जो घर में घी तेल मसाले बाज़ार से लेकर यूज़ होते हैं, उसके साथ ही घर के सदस्य है उसको शुरू में जितना पानी देते हैं वो उतना ही पीता है और धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाती है। तो उसके बाद उसके जो सेहत है, हेल्थ, उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। दांत शुरू हो जाएंगे गिरने, दांतों में कीड़ा लग जाएगा, फोड़े फुंसी निकलेंगे, रैशेज होंगी, त्वचा खुश्क होगी, कब्ज हो जाता है बच्चों को, और बच्चों को कभी नाक से खून आता है, कभी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। माँ बाप उसे लेके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं और जैसे कि हम कहते ही रहते हैं कि डॉक्टर को पेशेंट एक पालतू प्राणी लगता है। जैसे घर में पाली हुई गाय भैंस से दूध दोहा जाता है और बहुत सारे लोग तो अपने घर में पाले हुए बकरी वाला, भेड़, ऐसे जानवरों को खा जाते हैं। मुर्गे पालते हैं, बतख पालते हैं, कबूतर पालते हैं, ऐसी कई चीज़ें। और आपको हैरानी होगी कि चाइना में तो पालतू कुत्तों को भी खा जाते हैं, पानी में उबाल के तड़क कर। चमगादड़ों को खा जाते हैं तो उनके बच्चे भी वही चीज़ें खाते हैं। तो मेन बीमारी की जड़ तो खाना ही हुआ ना और पीना हुआ। सॉरी, गला खुश्क हो रहा आज। वहाँ भी हमने आउटिंग में भी पानी कम किया। खैर, तो यदि खाने में सुधार किया जाए तो जितनी भी बीमारी है उनको भूलकर, उनके नाम, उसके सिम्टम्स और दूसरी प्रॉब्लम याद करके ना देखा जाए, बल्कि कुछ भी हो, खाना पीना थोड़ा कम कर दिया जाए। सादा खाना तो बहुत बताते ही रहते हैं कि परहेज में सादा खाना खाना चाहिए, खिचड़ी, मूंग की दाल वाला, ये चीज़ें बताते हैं। क्यों बताते हैं?
अब जो घी तेल यूज़ होते हैं वो तेल फैक्ट्रियों में 4 केमिकल मिलके रिफाइंड होते हैं, तो उनके अंदर कोई ताकत की चीज़ बचती ही नहीं है। बस समझो कि पानी जैसा एक केमिकल बच जाता है जिसको लोग तेल समझ के यूज़ करते हैं। तेल भी बदला नहीं जाता है। जब भी होता है पिछले तेल का डिब्बा निकाला, उसमें चाहिए तो थोड़ा सा और मिला दिया और उससे अपना भोजन बन गया, जो तलने फलने का काम है। अब आलू है, अब बच्चों के प्ले स्टोर कह रहा हूँ, गूगल जिंदाबाद, प्ले स्कूल जो है उनमें बच्चों के माँ बाप से जो तगड़ी फीस ले जाती है, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ बच्चों को डिनर वाला भी नहीं दे सकते क्योंकि रात को बच्चे नहीं रुकते, लेकिन लंच ज़रूर देते हैं, ब्रेकफास्ट वाला होता है। तो उनसे पूछो तो वो बच्चों को मैगी, फ्रेंच फ्राई, नूडल्स वाला, पास्ता, पिज़्ज़ा वाला ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं। तो ये चीज़ें मसाले के कारण स्वादी लगती हैं। अगर उनमें मसाला ना डाला जाए तो उनमें स्वाद भी नहीं होगा। अब कोल्ड ड्रिंक है, उसको अगर ठंडा ना किया जाए तो क्या आप पी सकते हैं? कभी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, उसको एक बनावटी रूप दिया गया है, ऐसे खाने का है। हमें रोटी और चावल और दूसरे अनाज जो है, चाहे बाजरा, ज्वार, मक्का, कुछ भी हो, इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसमें शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि कौन से अनाज खाए जाए, मिलेट खाए जाए, क्या खाया जाए। अब चीज़ ये होती है कि जो चीज़ें शुगर के लिए या हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है, उनको बाज़ार में ऊंचे रेटों पे भी बेचा जाता है। रेट वो तो हाई रहते हैं क्योंकि लोगों ने मजबूरी में लेना है। अब सब्ज़ी की जगह फल ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। और दूध देने वाले जितने जानवर हैं वो हमारे ही देश में, उनकी संख्या बताइए, क्या उनकी संख्या उतनी है जितनी कि हर घर में दूध पीने वालों की संख्या है, जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो आप ये बताइए कि इतना दूध जो है वो पूरा कैसे होता है? ज़रूरी है कि उसमें नकली दूध भी बिकता होगा। अब मक्खन है, ढाबे वाले परांठों पे, रोटी पे, सब्जी में मक्खन डाल के सफ़ेद वाला देते हैं। भोले लोग ये नहीं जानते कि वो मक्खन मिल्क प्रोडक्ट से नहीं बना, मिल्क प्रोडक्ट नहीं है वो, बल्कि वो एक दाल को भिगा के पीसा गया और फेंटा गया रूप है, जो कि चिकनाई के कारण मक्खन में बदल गया, मक्खन जैसा हो गया। तो आप कहीं आउट स्टेशन पे जाते हैं या आप घर का खाना मिलेगा और घर से बहुत दूर है, तो आप चाहे कुछ खा लें। मुझे तो ट्रेन में एक सज्जन मिले थे, उन्होंने अपने घुटनों पे, टांगों पे एक कपड़ा बिछाया और गाजर, मूली, खीरा, प्याज ऐसी चीज़ें, सलाद वाला उसने ट्रेन में हमारे सामने काटा और हम लोग पेंट्री से आया हुआ खाना खा रहे थे। वो कहने लगे, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं अपने साथ एक सलाद ले जाता हूँ, बाज़ार का बना खाना मुझे पता नुकसान करता है। तो आप तो चाहिए कि वो आप रोटी और अनाज जो है इनमें से कोई एक टाइम ही खाएं और दूसरे टाइम दूसरा खाएं, दोनों को इकट्ठा ना खाएं। चावल और रोटी जो है ये इकट्ठे लेने से शुगर ज़्यादा बनेगी।
अब बीपी कोलेस्ट्रॉल वाला घी तेल के रिजल्ट होता है, तो अपने अच्छे तेल यूज़ करिए जिससे कि इस चीज़ से आपको वाह हो। आप कच्ची घानी का सरसों का तेल वाला लीजिए, तेल का तेल, नारियल का तेल या ज़्यादा अच्छा होता है, ये दीजिए। बाकी ये जितने सफोला वाला और रिफाइंड तेल है, ये सारे नकली तेल हैं, घी है। जो लोग आपको ये बेच रहे हैं और फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, उनको आपकी सेहत से कुछ नहीं लेना है। हॉस्पिटल का भुगतान, डॉक्टरों का भुगतान, ऑपरेशन का, इलाज का, दवाइयों का सब खर्चा आप ही ने उठाना है। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। आजकल एक चलन बन गया है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका खाना हॉस्पिटल ही सर्व करता है। लेकिन आप देखिए शुगर के पेशेंट को जो खाना दिया जाता है, क्या वो परहेज वाला होता है? आप इसको समझिए। और कच्ची सब्जियां जो सलाद में खाई जा सकती हैं, इससे ज़्यादा खाइए। अनाज कम लीजिए। अब दिन भर आप रोटी ना खाइए, दाल दही सब्जियां खाइए। दोपहर को कुछ मत खाइए, बस ब्रेकफास्ट कीजिए और रात को एक रोटी खा लीजिए। अब कुछ दिन करेंगे तो आपकी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। आप फेसबुक पे और दूसरी जगह लोगों को फॉलो करते हैं, आप हेल्थ की टिप्स को फॉलो करिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको फ़ायदा भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।